जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा ध्यान करते, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। त्याग कर और कहीं दूर कोई वेशभूषा धारण करके या जंगलों में जाकर या पहाड़ों पर जाकर एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं। लेकिन आप कहीं भी किसी भी शास्त्र को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा है भगवान ने कि आप ग्रह त्यागें और जो वेशभूषा है वो धारण करें और आप वन में या जंगलों में जाकर एकांत में बैठ जाएं, इस संसार से अलग हटकर, और एकांत में जाकर ध्यान करें दुनिया को भूलकर। हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने यही सिखाया है कि गृहस्थ जीवन में रहकर हमें ध्यान करना है, बाकी अपने सारे दिनचर्या के कार्य भी करने हैं, कर सकें। अगर हम घर को त्याग कर चले जाएंगे कहीं दूर, तो हमारे जो संस्कार बने हैं पूर्व जन्मों के और इन जन्मों के, हमने वो कहाँ भोगे? हमने तो भोगे ही नहीं। हम एकांत में जाकर बैठ गए और अपनी सारी जिम्मेदारियों से बचकर भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्या संभव है कि आपको ईश्वर साक्षात्कार हो पाए? कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन सत्य यही है, कुछ ही चुनिंदा वो संत होंगे जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया इस तरह से। बाकी वेशभूषा धारण करके, ग्रह त्याग कर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ईश्वर का साक्षात्कार किया हो। तो आप सभी को जो सिखा रहे हैं कि ध्यान अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए करें, अपने सारे दिनचर्या घर के काम काजों को भी करें, जिससे कि हमारे जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पंखों को एक पक्षी की तरह, अगर आप किसी पक्षी के एक पंख को काट देंगे तो वो उड़ान नहीं भर पाएगा, उसी तरह हमारे दो पंख हैं, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। उन दोनों पंखों से हमें बराबर लेकर चलना है, अपने गृहस्थ के कार्य भी और अपनी भौतिक के आधार पर करते हुए अपनी आध्यात्मिक भक्ति भी आपको करनी है, जिससे कि आप इस संसार में ऊंची उड़ान भर सकें और उस ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें। आशा है सभी मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो आपको बाहर की दुनिया में नहीं, अपने हृदय में अंदर झांकना होगा, क्योंकि ईश्वर यहाँ बैठे हैं आपके हृदय में।